हमको श्रेय लेने का बहुत अभी मतलब भाव आ चुका है अपने अंदर। कुछ भी करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी कर देंगे, तो उसमें जब तक ये ना अंकित कर दें कि मैंने किया है, तब तक हमको चैन नहीं पड़ता। पर ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूं कुछ भी सबका। गाते तो सब है, इसको याद सबको है, लेकिन इसको मानता कौन है? कोई नहीं मानता। सब करने के बाद अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। सबको यह चाहिए कि हमने किया, हमारा नाम बोलो। एक मित्र अपने दूसरे मित्र के पास गया, तो दोनों मित्रों ने कहा कि भाई चलो, आज छुट्टी है, संडे है, गोवर्धन में कथा चल रही, कथा सुनने चल रहे। तो पहला मित्र बोला मेरे वस्त्र अच्छे नहीं है, मैं नहीं जा रहा। बोले तू मेरे पहन ले। अब जिसके वस्त्र अच्छे नहीं थे उसने दूसरे मित्र के वस्त्र पहन लिए, वो ज्यादा सुंदर लगने लगा। कथा में आए तो महाराज यहाँ 2-4 लोगों ने बोला तुम्हारा कुर्ता बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। तो पहला मित्र, मेरा है, वहां से लिया था मैंने, हाँ इतने डिस्काउंट में मिल गया था। अब पहला दूसरा मित्र कहे ठीक है भैया तेरा है, तो गा क्यों रहा है सब जगह? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस बता रहा था, मुझे लगा उसको खरीदना होगा। कहीं भी बात चल जाए, हम अपनी वस्तु को, अपने श्रेय को कभी त्याग नहीं सकते। पर भैया ठाकुर जी के है गए हो, तो ठाकुर जी के कुछ गुण अपने भीतर लाओ। वो सब कुछ करने के बाद भी नख पे धार लियो गिरिराज। और जब गिरिराज जी धारण कर लिए, सब ब्रजवासी बोले लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? हम कौन हैं? हम जय जय हैं। और जैसे कही ठाकुर जी ने हम जय जय हैं, ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सब मानेंगे, लेकिन जा बात को ना मानेंगे कि तू जय जय। तब ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी क्या श्रेय दे रहे हैं? बोले आप सबन की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। मुंह में बल थोड़ा ही है। अरे मैंने आप सबन के घर को माखन चोरी कर करके खाया, वही तो बल आया मुंह में। ग्वाल बाल बोले और लाला हम गोपन ने कहा सहायता करी, हमने तो लाला अपनी छड़ी लगाई लेकिन सबरी टूट गई। ये पूछरी के लौठा की, फिर शाबाश है। या को मतलब कहा है? ऐसा काय को बोले? मैं बताऊं कथन में। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, तो बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। तो गिरिराज जी कभी तो यहां को जाएं और कभी यहां को जाएं, और जा तरफ गिरिराज जी झुके वही तरफ के सबरे ब्रजवासी है का अपने अपने लट्ठन को लेकर के और सबरे लगा में हुप हुप ऊपर को करें। और जैसे गिरिराज जी ऊपर चले जाएं, सब कहें क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। और पल्ली तरफ गिरिराज जी झुके तो वहां के सबरे लगा में हुप हुप। फिर जैसे ऊपर जा क्या बात है बंशी वारे, शाबाश है, जय हो भैया लाला। तो ऐसे ठाकुर जी गिरिराज जी ऊपर नीचे है रहे हैं और सब ब्रजवासी वाकु। अच्छा पूछरी के लौठा कौन? जे हनुमान जी को स्वरूप है पूछरी के लौठा। वो कैसे पंक्ति कहाँ है? पूछरी को लौठा खाए खाए भयो, ऐसे है ना? हाँ, ये हनुमान जी महाराज को स्वरूप है। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बोले लाला जब आवेगो सुबह के संग में खेलूंगो। या हमारे पूछरी के लौटा प्रतीक्षा में यहां बैठे हैं कि लाला के संग खेलूंगो मैं। खेलवे के काजे बैठे हैं। तो पूछरी के जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो पूछरी को लौटा इतना प्रसन्न है गयो, ओए लाला अब खेलेगो मेरे संग। तो जा तरफ गिरिराज जी झुके, ब्रजवासीन के संग संग वो पूछरी को लौटाऊ पहुंच जाए अपने डंडा को लेके। वहां को डंडा इतना भारी कि सबरे ब्रजवासी गए वो पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। समझ में आई एक बात? या हमारे ये जय जयकार बोलो जाए। तो ठाकुर जी श्रेय नहीं लेते। ब्रजवासी बोले लाला हमने कहा सहायता करी तेरी? बोले तुम सबरे टकटकी लगाए करके मोह देख रहे, तो तुम सब ब्रजवासीन के नेत्रन में से तुम्हारी शक्ति निकल के मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। इतने हजारों लाखों ब्रजवासीन की शक्ति मुंह में आ गई, या हमारे मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले तभी हम कमजोर रह गए 2-4 दिन अंत। तभी ऐसा लग रहा हो कि लाला हमारी शक्ति कहां चली गई। खोलो रे भैया सबरे 56 भोग निकालो। और 56 भोग खोल खोल करके सब ब्रजवासी पान लगे।
नंद बाबा आके बोले, अरे तुम्हें नेक शर्म नहीं आ रही? नेक सो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो और तुम यहाँ ये छप्पन भोग पा रहे हो? ए बाबा तू नहीं जाने, हम खामेंगे, हम पीमेंगे, हमारे अंदर बल आएगो, फिर हम लाला को देख लेंगे, सोई हमारा बल लाला में चलो जाएगा, जी गिरिराज जी उठा लेगो। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। अपना मान कभी नहीं करते, अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते ठाकुर जी। इसलिए वैष्णव है गए हो, भक्ति जीवन में आई है, ये तिलक कंठी धारण करिए तो सबसे पहले श्रेय लेनो बंद करो, यहीं से प्रारंभ करो भक्ति को। आप देखियो कितना हल्को लगेगा दिमाग, कितना अच्छा लगेगा हृदय को। पर कई लोगों को नहीं लगेगा, कई लोगों को तो नींद नहीं आवेगी। मैं कैसे बताऊं जो काम मैंने किया, मैं कहा करूं भैया, कहीं अखबार वाले ने बुलवाओ, कल छप्पा दूंगा मैं, सबने पता लगे कि ये मैंने किया है। ठाकुर जी को ऐसा स्वभाव नहीं है। कुंती ने जब ये दर्शन किया, तो कुंती, ये भागवत जी की सबसे पहली स्तुति है, कुंती स्तुति। कुंती भगवान की स्तुति गा रही है। मैं कहा करता हूं बंधुओं, महाभारत के 3 पात्रों पर कभी दृष्टि डालिएगा, अपने जीवन के अंत से पहले पहले 3 पात्रों को भली भांति समझने का प्रयास कीजिएगा। मृत्यु आवे उससे पहले पहले इन 3 लोगों को देखिए, और तीनों की राशि एक ही है, का से ही नाम शुरू है तीनों के, कुंती, कृष्ण और कर्ण। अगर आपने इन तीनों पर दृष्टि डाल ली तो अपना जीवन बहुत अच्छा लगे। ऐसा जीवन हम ना जी सकें, एक सामान्य मानव ना जी सके ऐसा जीवन, इतने कष्ट भरो, पर ठाकुर जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो परमात्मा है, क्योंकि इतना कष्ट पाते भाई भी सबको सुख दे के जा रहे हैं। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब स्तुति तो बहुत सुंदर है। कुंती अपनी स्तुति के अंत में भगवान से झोली फैला करके कह रही है कि विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। हे नाथ, एक वरदान दे दो। क्या? संसार में जितना भी दुख है, जितना भी कष्ट है, जितनी, ठाकुर जी बोले बुआ इतना कष्ट कौन मांगता है, क्यों मांग रही है इतना दुख? अरे तेने जैसे तैसे जीवन में सुख आयो तो तेने मेरे सामने झोली फैला के दुख मांग लियो फिर से। कुंती कह रही है, लाला तुम यह बात को मानोगे ना कि कल तक मेरे जीवन में कष्ट हतो और कल के बाद जीवन में सुख आ गया है? ठाकुर जी बोले, हाँ मैं मान रहा हूं, कल तक आप बहुत दुखी थी, अब बहुत सुखी हैं लाला, लेकिन दोनों में एक बदलाव देखो। कल तक जीवन में कष्ट हतो लेकिन हमारो श्याम सुंदर संग खड़ो, और आज जब हस्तिनापुर को राजा हम मेरो पुत्र बन गयो, मतलब जीवन में सुख आ गयो, तो तुम रथ में बैठ करके द्वारिका जा रहे हो। ऐसा सुख नहीं चाहिए जहां में आप छोड़ के चले जाओ, और वो दुख बार बार चाहिए जहां में आपकी स्मृति बनी रहे नाथ। कि संपदो नैव संपदा विपदो नैव विपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। वैष्णव के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति ये नहीं कि आज उसके पैसे खर्च हो गए, वैष्णव के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति नहीं कि उसके साथ ऐसी घटना घट गई। वैष्णव की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि कल जितना भजन किया था आज उतना कर नहीं पाया। और वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है कि अब सोते जागते हंसते बैठते खाते पीते हर क्षण श्री जी की स्मृति बनी रहती है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके लिए विपत्ति संसारी नहीं होती, उसके लिए संपत्ति संसारी नहीं होती। ठाकुर जी की स्मृति ही संपत्ति है और ठाकुर जी की विस्मृति ही विपत्ति है। ऐसा कुंती ने भगवान से मांगा। एक भाव पूज्य पिताजी महाराज गाया करते हैं अपनी कथा में। दाता
तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हम भी हमारी श्री जी से, ठाकुर जी से, हमारे गिरधर लाल जी से, कुंज बिहारी से, श्री गिरिराज जी से प्रार्थना करें, वृंदावन के प्रति, रज के प्रति, यमुना जी के प्रति, वैष्णवन के प्रति, ब्रजवासिन के प्रति, संतन के प्रति जो हमारा भाव है। अगर वर्धन ना भी है रहे हो तो श्री जी इतनी कृपा करो, जितनो है उतनो तो बनो रहे, कम नहीं हो, घटे नहीं। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। और द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं। द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं। मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार श्री गिरिराज धरणे की स्वामी श्री हरदास जी महाराज की एक वाणी है, और तो भूले भले भूले पर तुम जन भूलो मालाधारी। इस भाव के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, और तो भूले भले भूले तुम जन भूलो मालाधारी। पहला संकेत तो स्वामी जी महाराज मुझे और आप सबको कर रहे हैं। जिन जिन ने कंठी माला पहन रखी है, ठाकुर जी को भले ही सब भूल जाए, पर कंठी धारण करने वालों याद रखना, कभी ठाकुर जी को मत भूलना। और दूसरा अर्थ इसका क्या है, हमें भले ही सारा संसार छोड़ दे, हे मालाधारी कुंज बिहारी, आप हमको कभी मत भूलना, आप हमको कभी मत छोड़ना। और तो भूले भले भूले पर तुम जन भूलो मालाधारी, और तो रूठे भले रूठे पर तुम मत रूठो मालाधारी।
हे अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। हे अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कुंज बिहारी श्री हरिदास, प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, प्यारे बांके बिहारी श्री हरिदास, प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, प्यारे बांके बिहारी श्री हरिदास, वृंदा विपिन बिहारी श्री हरिदास, प्यारे रसिक बिहारी श्री हरिदास, राधा रसिक बिहारी श्री हरिदास, प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास, प्यारे रसिक बिहारी श्री हरिदास, वृंदा विपिन बिहारी श्री हरिदास, प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास, प्यारे रसिक बिहारी श्री हरिदास, सेवा कुंज बिहारी श्री हरिदास, प्यारे रसिक बिहारी श्री हरिदास, बांके बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, सेवा कुंज बिहारी श्री हरिदास, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे नाथ, मुझे आपसे दुख नहीं चाहिए, पर वो भाव चाहिए जिससे आपकी स्मृति कभी ना टूटे। और यदि वह स्मृति दुख आने से नहीं टूटती हो तो मुझे दुख चाहिए। येन केन प्रकारेण, जिससे ठाकुर जी याद आते रहें, हमें वो स्थिति चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जिस स्थिति से, जिस सुख से, जिस व्यवहार से, जिस स्थान से, जिस संबंध से ठाकुर जी दूर हो रहे हैं, उसका त्याग करो। पर यदि कष्ट है और ठाकुर जी याद आ रहे हैं तो वो कष्ट हमको स्वीकार है। ऐसा मांगना है कुंती का। पर हम लोग उल्टे हैं। एक व्यक्ति मुझसे तो बड़ा विचित्र प्रश्न किया उसने। वो कहता, महाराज जी, एक मेरा संबंधी है, वो खाता भी है, वो पीता भी है, वो सब गलत काम करता है, पर वैसे बहुत अच्छा है, मैं उसके संग रहूं कि नहीं रहूं। हमने कहा, क्यों रहना है जब वो ठाकुर जी के लायक एक भी काम नहीं करता? बोले, नहीं, वो भले ही भजन कथा नहीं सुनता, पर वैसे बहुत अच्छा है। अरे चाहे कितने भी गुण हो, हम आज जो चीत स्वामी जी का पद गा रहे थे उसमें वो क्या कहते हैं, चाहे कितना भी धन संपत्ति आदि, कितना भी किसी के पास गुण हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भक्ति से विमुक्त है। उसकी अच्छाई को
हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? लंका जी जैसे ही पहुंचे हनुमान जी, तो लंका देख करके बड़े बड़े सुंदर है भाई लंका तो। हनुमान जी मोहित हो गए उस लंका पर थोड़ी देर बाद विचार करने लगे, लंका है तो सुंदर, पर इसमें राम जी तो कहीं भी नहीं है, और जो राम जी से विमुक्त लंका है ऐसी को तो राख ही बनाना चाहिए, सो ही जला दी पूरी लंका। हम लोग कैसे हैं, हमको कोई वस्तु अच्छी लग जाए, अब भले ही वो वृंदावन से प्रेम नहीं करता, ठाकुर जी कोई बात नहीं, कैसा भी है तो और गुण तो अच्छे हैं। अरे और गुण कहीं भी जाएं, उसमें ठाकुर जी की भक्ति तो नहीं है ना। कोई गुण हो चाहे ना हो, ठाकुर जी की भक्ति का गुण हो, तब संबंध स्वीकार करो। यदि पता चल जाए आचार व्यवहार विचार से ठाकुर जी से विमुक्त है, विष के समान त्याग दो उसको, चाहे वो सुख ही क्यों ना हो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, आगे फिर भगवान विश्वकर्मा के पास लेकर के गए, आदि आदि सब भाव हुए, और तत्पश्चात पांडवों के यहां परीक्षित का जन्म हुआ, जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी। परीक्षित का जन्म होते ही कुछ दिनों बाद जब परीक्षित थोड़े बड़े हो गए, तभी भगवान अपनी लीला पूरी करके गोलोक धाम प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने जब ये बात आकर के बताई तो पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया बाल अवस्था में, और पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित को कलयुग मिला, परीक्षित बड़े हो गए, ब्याह आदि हुआ, उसके बाद उनको कलयुग मिला। कलयुग को उन्होंने 5 स्थानों में बांध दिया। द्योतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। बंधुओं, आप सब वैष्णव हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना, इन 5 कामों से आपको इतना दूर रहना है जितना दूर आप अग्नि से रहते हो। कौन कौन से 5 काम? सबसे पहला जुआ, दूसरा मदिरापान और स्वभक्ष सेवन, भक्ष सेवन, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, चौथा हिंसा, कलेश, लड़ाई झगड़ा, मार काट, विवाद, और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन। इन 5 स्थानों से आपको दूर रहना है। लेकिन एक छठवीं बात और मैं बता दूं, इन 5 चीजों से आपको तो दूर रहना ही है, और इन 5 चीजों में जो पड़ा है उससे भी दूर रहना है। क्योंकि नरक में आपको पता है, पाप करने वालों की संख्या जितनी है ना, उससे कई गुना ज्यादा संख्या उन लोगों की भी है जिन्होंने पाप करने वालों का संग किया है और कभी उनको सुधारा नहीं, कभी उनको समझाया नहीं। भगवान ना करे, वैसे तो हम लोगों को तो ये बात नहीं होगी, हम सब रसिक जन है। पर एक बात बताऊं, रसिक जन कह के करके ज्यादा बचना भी नहीं चाहिए। हम पे थोड़ी कोई असर होगा, लेकिन भैया फिर भी जानते हुए भी क्यों गलत करें हम। निश्चित है कि यहां हम आप सब लोग बैठे, हम इन 5 स्थानों में नहीं होंगे, पर हमारा कोई ना कोई संबंधी, मित्र, सखा कोई तो होगा, उसका त्याग करो। अब कई बार ऐसा ही व्यक्ति है जो बहुत सन्निकट का है, उसका त्याग कैसे करें? मां ही है, पिता ही है, भाई ही है, बहन ही है, या पति ही है, या पत्नी ही है, अब उसका त्याग कैसे करें? बच्चे ही है। तो मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, हम जीवात्मा जो है ना, हम लोग शरीर से किसी का त्याग नहीं करते, हम मन से त्याग करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, तो आपके नेत्रों में अब वो गिर गया, अब गिर तो गया, लेकिन आप उसको बोलते नहीं हो, आप उसको और भाई सब ठीक बढ़िया, मन ही मन आप उसका त्याग कर चुके हो। ये इसको कहते हैं मानसिक त्याग। शरीर से त्याग करना ये हम नहीं, हम लोग बहुत नाटकबाज लोग हैं, हमको नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम जिस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो भी कई बार शादी ब्याह में मिल जाता है मुझसे, और भाई सब ठीक, तुम्हारी बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। अच्छा बड़ी वाली बेटी, वो उसका हो गया ब्याह? बोला हाँ हो गया। अच्छा, हम तो चाह ही रहे थे उसका बढ़िया हो जाए, सब हो, और मन ही मन सोच रहे थे, हम तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे बढ़िया हो कुछ भी, लेकिन हम दिखाते कैसा है कि हम बहुत प्रेमी हैं। तो ऐसे ही जो भगवत विमुख व्यक्ति है, उसका हृदय से त्याग करो, पर दिखाओ ऐसा कि नहीं आप उसके संग ही हो, लेकिन हृदय में उसको स्थान मत देना, हृदय से त्याग करो।
हम श्री जी से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे श्री जी, भले ही हम तन से आपको नहीं छू पाते, लेकिन हमको इतना भरोसा है कि आपके चित्त में, आपके नेत्रों में हम कहीं ना कहीं बसे हैं। हमसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, आप हमको दंड दे देना, पर कभी अपने हृदय से हमको मत त्यागना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों। हम श्री जी से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे श्यामा जी, कभी आप अपने हृदय से हमको मत निकाल देना, अपने नेत्रों से हमको मत गिरा देना। ये नेत्रों से गिरा देना, हृदय से निकाल देना, ये त्याग है, असली त्याग। किसी के बगल में बैठ जाना ये मतलब नहीं होता कि उससे आपका संबंध है, वो आपके हृदय में है कि नहीं, ये बात विशेष होती है। तो जब दिखे कि ऐसा कोई व्यक्ति परिवार में है या संबंध में है जो पाप कर्म करता है और विचित्र है, उसका त्याग तो पूर्ण रूपेण नहीं कर सकते, तब हृदय से उसका त्याग करो। लेकिन एक बात और, हृदय से त्याग करना है, पर कुछ वर्षों बाद तन से भी त्यागना है, तन से भी दूर होना है। भक्तिमती मीराबाई ने अपने ससुराल पक्ष का त्याग नहीं किया। राजा भोज के मर जाने के बाद भी उत्पीड़ना करते थे उनकी ननद और उनके जेठ, वो भी सहती थी मीराबाई, सहती रही, सहती रही, सहती रही, कितने दिनों तक सहा। एक दिन मीराबाई को ऐसा मन में भाव आया, मुझे पीड़ा सहने में कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे लाल जी की सेवा नहीं हो पाती है। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिख करके पूछा कि मैं क्या करूं, मैं त्यागना नहीं चाहती हूं, पर मैं क्या करूं। अभी स्थिति ऐसी है कि मैं तो सह लूंगी, पर एक ऐसी घटना हुई थी कि मीराबाई को विष पिलाया गया और ये बता के पिलाया गया कि ये चरणामृत, तो मीराबाई पी गई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उनके देवर ने उस वैद्य को बुलाया जिसने विष बनाया था, उससे कहा कि तेने झूठ बोला हमसे कि ये विष है। बोले नहीं, ये विष है, कालकूट विष है। बोले अच्छा, तो मीराबाई मरी क्यों नहीं? बोले अब ये मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं मरी। बोले एक काम कर, तू इसको पी के दिखा, यदि तू मर गया तो मान जाएंगे विष असली था, और यदि तू नहीं मरा तो हम तुझे मार देंगे। वैद्य बोला ये तो मतलब क्या दोनों तरफ से मरना है मुझको? विष पी लूंगा तो मरूंगा, नहीं पीऊंगा तो आप मार दोगे। और विष चाटते ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके शव को भिजवा दिया घर पर, तो उसकी पत्नी बच्चे उस शव को लेके मीराबाई के पास चले गए। बोले आपके कारण हमारे पति की मृत्यु हो गई। तब मीराबाई कांप गई, अब ये मेरी पीड़ा किसी और पर जा रही है, अब ये मुझे स्वीकार नहीं। ठाकुर जी से प्रार्थना की, पद गाए रात भर, सुबह तक वो वैद्य जीवित हो गया, लेकिन मीराबाई अब विचार कर रही है कि अब ये पीड़ा दूसरों को जा रही है, अब मैं नहीं सह पाऊंगी। तब उन्होंने गोस्वामी जी को पत्र लिखा, तो गोस्वामी जी ने तब प्रत्युत्तर में कहा, जाके ही न राम वै देहि तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हिय में राम और श्री सीता जी नहीं है, जिसके चित्त में हमारे श्यामा श्याम नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, कितना भी अपना क्यों ना हो उसका त्याग कर दीजिए बिल्कुल। और मीराबाई ने यह पत्र पढ़ते ही अपने लाल जी को उठाया, उसी समय मेवाड़ छोड़ करके चली गई। तो इन पंच स्थानों पर तो हम लोग नहीं जाते हैं, मुझे पता हम सब वैष्णव हैं। हम जुआ नहीं खेलते, हम परिस्त्री संग परिपुरुष संग नहीं करते, हम मदिरा पान नहीं करते, हम गलत नहीं खाते, हम विवादों से भी बचते, हम बिना मेहनत का धन भी नहीं कमाते, पर जो ये काम करते हैं उनसे कभी ना कभी तो संबंध रखते हैं। ठीक है, राम राम शाम शाम तक ही रखो, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। तो कलयुग के ये 5 स्थान, इन 5 स्थानों में कलयुग को बांध दिया, पर राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और एक मुकुट को ले जाकर के अपने सिर पर धारण कर लिया, जो कि जरासंध का था। बस ऐसी देखने के लिए धारण किया था कि मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे धारण किया, कलयुग मस्तिष्क में प्रवेश हो गया
और राजा परीक्षित की मति दुर्मति हो गई और शमीक ऋषि के आश्रम गए, जल मांगा, लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, तो अपना अपमान जान करके कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं, दे नहीं रहे, एक मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। कलयुग यही करवाता है बंधुओं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपसे करवाएगा, ये कलयुग का नियम है। राजा परीक्षित के इस दुष्कर्म का उस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन में तक्षक सर्प डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, श्राप क्या है? श्राप कोई ऐसा नहीं कि हाथ में जल लेके फेंक दिया तो आपके ऊपर लग गया। श्राप किसी भी वैष्णव को, किसी भी भजनानंदी को, किसी भी श्रेष्ठ भगवत भक्त को जब आप उसके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, और केवल वैष्णव किसी को भी हृदय पर ठेस पहुंचाते हैं और वो हृदय से आपके बारे में कभी कुछ गलत विचार कर ले, वो श्राप ही मानो उसको, कभी ना कभी तो लगेगा आपको आके। इसलिए कभी किसी के हृदय को पीड़ा नहीं देनी है, और यदि किसी के हृदय को पीड़ा पहुंची है, लगाओ गिरिराज जी की परिक्रमा, लगाओ वृंदावन परिक्रमा, जाओ जमुना जी में लगाओ 108 डुबकियां, क्षमा मांगो सब वैष्णवों से, ठाकुर जी से क्षमा मांगो, सब जगह क्षमा मांग मांग करके प्रायश्चित करो कि हमने उसके हृदय को कष्ट पहुंचाया, भले ही वो गैर वैष्णव था, हमने हृदय को ठेस। तो कल एक बालक मुझसे, आज सुबह एक बालक ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी कल कथा में भीड़ बहुत हो गई, तो हमने एक व्यक्ति को कहा थोड़ा आगे खिसक जाओ, तो वो इतने नाराज हो गए कि वो उठ के चले गए। अब मेरे को रात भर नींद नहीं आई कि मुझसे वैष्णव अपराध हो गया। मैंने कहा देखो हैं तो वो वैष्णव, आज कथा में दिख जाए तो क्षमा मांग लेना, वो नहीं मिले तो किसी और से मांग लेना, लेकिन उस व्यक्ति को जो उठ करके चले गए इतनी सी बात पे, उनको उससे ज्यादा अपराध लगेगा। ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, आप ऐसा क्यों? वैष्णव को बंधुओं बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतनी जल्दी बुरा नहीं मान जाया करो, और बहुत ज्यादा तुम्हारा तवा पतला है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो, मिटाओ तिलक विलक मत रहा करो वैष्णव कुल में। ठाकुर जी के वैष्णव बने हो तो सरल रहो, सहज रहो, प्रिय बन के रहो। ये ज्यादा तेज हो जाना, ये केवल हम ब्रजवासियों का अधिकार है, हम पे ही रहने दो यार। परसों एक ब्रजवासी आया, उसने मुझसे क्या कहा पता है महाराज जी? परसों एक ब्रजवासी आया, मोते आके कहा, बोलो महाराज जी मोते एक बात कह दो। मैंने कहा कह दूं? बोले पहले वचन दो, जो कहूंगा सो कहोगे। मैंने कहा हाँ कह दूंगा। बोले यूं कह दो सारे। मैंने कहा अरे भैया भग जा, कहा कह रहा है? बोले मोते एक बार यूं कह दो सारे। सारे गारी हो गए ब्रज में। ब्रजवासी तो विचित्र है भैया, ब्रजवासी को अधिकार है जे ठाकुर जी पे गुस्सा करें, लेकिन वैष्णव को बहुत सरल होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। ज्यादा क्रोधी, इसका मतलब क्या है? उसका भजन तामसी है, इसलिए उसको क्रोध आ रहा है। तो कहां चल रहे थे हम? हाँ, राजा परीक्षित श्राप लग गया। राजा परीक्षित तुरंत वन में चले गए और वन में जाकर के गंगा के तट पर जाकर के बैठे। अनेक ऋषि आए, कोई भी समाधान नहीं बता पाए। तब वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज आकर के विराजमान हो गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए विनती करता हूं। और यहां अब सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपने जीवन का उद्धार करूं? अब केवल आप ही एक आसरा है मेरा, मुझ पर कृपा करो। बंधुओं, जब गुरु के शरणागत हो जाओ ना, तो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास कर लो कि चाहे जो हो जाएगा, मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा करेंगे, मेरी कृपा करेंगे, मुझ पर अनुग्रह करेंगे। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय की एक कथा है कि एक आचार्य श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गए। तो आप कभी दक्षिण जाएंगे तो श्री रंगनाथ भगवान ऐसे शेष शैया पर पौड़े हैं, पौड़ा नाथ कहते हैं उनको। तो आचार्य जब दर्शन करने के लिए गए तो दर्शन करते करते उनके मन में पता नहीं क्या भाव आया, वो बोल पड़े,
बोले कि देखो मैं इतनी दूर से दर्शन करने आया हूं, इतना थक गया, पैरों में छाले पड़ गए, इतना श्रमित हो गया, और आप अभी भी पौड़े हो चैन से हैं? मैं श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य जी का शिष्य हूं, श्री यामुनाचार्य जी के वंश में मेरी दीक्षा हुई है। अपनी गुरु प्रणाली का नाम बताने लगे, मेरे गुरु ये, मेरे दादा गुरु ये, मेरे परदादा गुरु ये, मेरे परदादा गुरु ये। उन सबकी दीक्षा से मैंने आपके अनुग्रह को स्वीकार किया, और आप यहां पौड़े हुए मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो। महाराज उसने जैसे ही अपने दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु का नाम लिया, तो शेष शैया पर पौड़े हुए ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, और दोनों भुजाओं से उस बालक को उठा करके गोद में बिठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले तेने ऐसे ऐसे सुंदर आचार्यों के नाम बताए कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। मूर्तिमंत होते हुए भी मैंने अपने जड़त्व का त्याग करके तुझे अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, जिस प्रणाली में दीक्षा होती है आपकी, कम से कम अपने से पूर्व 8 आचार्यों का या फिर प्रारंभिक 8 आचार्यों का नाम तो याद आपको होना चाहिए। हमारे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, इस प्रकार 8। और यदि इसमें थोड़ी कठिनाई हो सकती है, नहीं तो प्रारंभिक 8 आचार्य, प्रथम आचार्य, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे अष्टाचार्यों के नाम याद होने चाहिए। नित्य कहीं भी जाओ, गिरिराज जी प्रणाम करो, वृंदावन प्रणाम करो, यमुना जी प्रणाम करो, जहां भी जाओ अपने 8 आचार्यों का नाम लेकर के प्रणाम करो, तभी आप पर अनुग्रह होगा। हम में इतने भजन में बल नहीं है हमारे में। अब किसी बालक का नाम नहीं है और वो कहीं जाए और वहां उसको कोई रोक दे तो वो अपने पिता का नाम बता, मैं उनका बेटा हूं। बोले कौन वो? अरे मेरे दादाजी मिश्रा जी, अरे मेरे परदादाजी वैद्य जी मिश्रा जी। अच्छा अच्छा उनके हो? बोले हाँ आओ। ऐसे ही होता है ठाकुर जी के यहाँ भी। आप जाकर के बोलो हम इंद्रेश। बोलो कौन इंद्रेश? बोले हम ठाकुर जी के शिष्य हैं। उनको तो जानते ही होंगे ठाकुर जी को तो, है? उनको भी नहीं पहचान। अरे हम रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हमारे दादा गुरुदेव हैं, श्री गरुड़ध्वजाचार्य जी महाराज हमारे दादा गुरुदेव हैं। जब अपने आचार्य पर आचार्यों का नाम लेते हैं तब ठाकुर जी कृपा। अच्छा उनके वंश में दीक्षा है तुम्हारी, आओ 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 स्वीकार करेंगे। और कोई जाकर के बोले श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री विठलनाथ जी महाराज ये हमारे आचार्य नाथ, हम उनकी दीक्षा से हम दीक्षित हुए हैं, ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। तो अपने आचार्यों का नाम याद होना चाहिए। आचार्यों के नाम से ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। तो गुरु कृपा। मैं एक भाव गाया करता हूं, अपने गुरु के लिए गाता हूं, सुखदेव जी के लिए गाता हूं, भागवत जी के लिए गाता हूं, गिरिराज जी के लिए गाता हूं। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में। सब लोग गाओ। एक बात बताऊं, जिस गति से कथा चल रही है आज नंदोत्सव 12 बजे से ही हो तो दिख रहा मुझे तो भैया जो लोग भोजन पानी नहीं करके आए हो, कल एकादशी है आपकी अभी से शुरू हो गई है ऐसा मान लो। 12 बजे तक ही चलेगी। आज तो कहते 9:15 तो है गए, लेकिन कर दूं 12 बजे तक। हाथ उठाओ कौन कौन राजी? कुंज बिहारी। बेचारे कई लोग तो यूं कह रहे हमने नहीं किया, ऊपर तो हमारी तरफ देखेंगे तो जबरदस्ती उठा रहे हैं। 12 तो नहीं पर समय तो भी लगेगा। अब हमको आनंद से करने दो, आप लोग प्रेम से श्रवण करो। सब लोग गाओ, अपने गुरुदेव का स्मरण करो। और यदि अभी तक दीक्षा नहीं हुई है तो जिनसे दिशा प्राप्त कर रहे हो उनका स्मरण करो। और दिशा भी नहीं है तो फिर भैया साक्षात ठाकुर जी का स्मरण करो, उन्हीं को गुरु रूप मान करके गाओ। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या, सब लोग गाओ। दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने
सूरदास जी यही बात तो कहते हैं। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, बिना मूल को भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन। अपने गुरु के प्रति पूर्ण भरोसा रखो, विश्वास रखो, निष्ठा रखो। गुरु और गुरु परंपरा पर किया गया विश्वास ही भगवत प्राप्ति कराता है बंधु। श्री सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान अब आपके सहारे हैं, मेरे 7 दिन में मृत्यु होनी है, कृपा अनुग्रह करो, कैसे प्राप्त करूं मैं, अब क्या करूं। तब श्री सुखदेव जी महाराज अब यहां से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सबसे पहले तो तुम अपने मन से यह बात निकाल दो कि तुमको मुक्ति चाहिए। ये 7 दिन में मुक्ति मांगने के भाव से तुम कथा मत सुनो। बंधु, मुक्ति हमारी पहली कामना है ही नहीं। हमको मुक्त होने के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए कथा नहीं श्रवण करनी है। और विशेष रूप से तो वृंदावन उपासकों को, मैं कल भी इस बात को कह रहा था, ब्रज के उपासक तो भक्ति मांगते हैं, पुनः पुनः ब्रजमंडल ही मांगते हैं। और वही बात यहां पर सुखदेव जी संकेत रूप से मानो परीक्षित को कह रहे हैं कि परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। मुक्ति और भक्ति में केवल इतना अंतर है कि मुक्ति का मतलब है मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीवित अवस्था में भगवान का दर्शन। मुक्ति का मतलब मृत्यु के पश्चात साक्षात्कार ठाकुर जी का, और भक्ति का मतलब जीवित अवस्था में श्वास लेते भय, पलक झपकते भय ठाकुर जी को दर्शन। और हम जिन वैष्णवों के उपासक हैं, सूरदास जी हों, भक्तिमती मीराबाई हों, हमारे श्री हृदयवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज, श्री विठल विपुल जी महाराज, श्री बिहारिन देव जी महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, सब आचार्यों ने अपने सचल जीवन में ठाकुर जी का दर्शन किया। तो फिर हम मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा में क्यों हैं? हमको मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं है, हमको भी अभी करना है ठाकुर जी का दर्शन, ऐसी भावना। और इसी संकल्प से ही भागवत की कथा सुननी चाहिए कि जब तक प्राण हैं, अंतिम श्वास आवे उससे पहले पहले नाथ आपको देखना है, एक बार देखना है। और वो भक्ति से ही संभव है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझा रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति का मार्ग बताओ। तब यहां से आगे सृष्टि प्रसंग सुनाया। अब मैं थोड़ा सूक्ष्म में चलूं और सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए श्री देवहूति माता और कर्दम ऋषि के यहां भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, यह प्रसंग सुनाया। भगवान का एक अति अद्भुत अवतार हुआ कपिल भगवान के रूप में। भगवान कपिल बनकर के आए और श्री देवहूति माता को ज्ञान उपदेश प्रदान किया। देवहूति माता ने कुछ प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। एक प्रश्न हम लोग सुन लें, फिर आगे चलेंगे। देवहूति माता कहती हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। बहुत सावधानी से सुनो। देवहूति माता कह रही हैं, नाथ हमारी इंद्रियां जब किसी भोग को भोग लेती हैं तो उस भोग को भोगने के बाद हमारी इंद्रियों की इच्छा शांत क्यों नहीं होती? कुछ दिन बाद पुनः प्रकट क्यों हो जाती? एक बार यदि किसी भोग का हमने सेवन कर लिया तो पुनरावृत्ति इंद्रियों की क्यों होती? समझ में आ रही बात? आपने मुझे रसगुल्ला खिला दिया तो रसगुल्ला खाकर के मेरी जीव की जो इच्छा थी वो समाप्त हो गई, लेकिन वो पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हुई है, कुछ दिन बाद फिर प्रकट हो जाएगी।
ऐसा केवल जीव के साथ नहीं होता, सारी इंद्रियों के साथ होता है। नेत्रों के साथ जीव, कान, हाथ, पैर, त्वचा, सारी इंद्रियां ऐसी हैं, एक बार के सुख से इनको संतोष नहीं होता, इनको बार बार चाहिए, और बार बार भोग भोगने के चक्कर में ही हम पाप कर बैठते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग बनाते। श्री बिहारी जी के चरणों में 12 सोने की मोहर प्रकट होती थी नित्य। स्वामी जी महाराज की आज्ञा थी कि इन समस्त जो बिहारी जी के चरणों से जो धन प्रकट होता है, ये बिहारी जी की सेवा में ही लगाना है हमें। तो उसका 56 भोग बनाते, सामग्रियां इतनी बनाते, और खूब सारी सामग्री बना करके भोग लगा करके बिहारी जी को सबसे पहले सामग्री ब्रजवासीन को देते, दूसरे भाग सामग्री को ब्रज में रहवे वाले रसिक जनन को देते, तीसरा भाग सामग्री को ब्रज में रहने वाले जीव जंतु उनको प्रदान करते, गैया है गई, ब्रज के और भी जो जीव जंतु उन सबन को भी प्रदान करते, और फिर जो बच जाता वो अपने परिकर को बांट देते। और स्वामी जी स्वयं एक कुशा लेकर के और खीर में बोरते, और जितनी वह कुशा में खीर आती उतना ही पाते, बस वहां से ज्यादा नहीं। कई लोग अपने आप को भक्त बतावें, बोले महाराज चकाचक होने दो हमारी, तो जे खा रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन वो खा अपने चट्टपने के लिए रहे हैं। ठाकुर जी का भोग तो नाम मात्र के लिए लगाया गया है। ठाकुर जी के सामने तो ये हमारे पधरा दियो कि कोई यो ना कहे बिना भोग लगाए खा रहे हैं। भोग लगा के पा तो रहे हैं, पर पा तो अपनी जीव के लिए ही रहे हैं। यह भी तो एक इंद्रिय आसक्ति है। बहुत सावधानी से सुनिए इस विषय को। स्वामी जी महाराज बहुत सूक्ष्म पाते थे। क्यों? एक बार किसी ने कही, बोले स्वामी जी सब प्रसाद तो बिहारी जी को है, आपने 100 से इकाई को पाओ। स्वामी जी बोले प्रसाद तो बिहारी जी को है, लेकिन ज्यादा पाऊंगा तो जीव पे भरोसा ना है, कहीं जीव को वहां में स्वाद अपने रस को आ गए हो तो बार बार कहेगी जीव, अरे पहले जैसी मोहनथार बनी वैसी अब की बार ना है, पहले जैसे खीर बनी वैसी अब की बार ना है। जीव अपने स्वाद के कारण प्रसाद में भेद कर देगी, या भय के कारण मैं तो नहीं कहीं पाऊं, मुंह को अपनी जीव पे भरोसा ना है। हम लोगों को बहुत ज्यादा ही भरोसा अपनी जीव पे, या हमारे हम चकाचक उड़ा रहे हैं महाराज, जो मिले सो पा रहे हैं, कहीं रह ना जाए। एक व्यक्ति तो महाराज ऐसा मिलो, मेरे साथ पेट भर के भोजन कियो वाने, कहीं जा रहे हम तो बीच में वॉशरूम के लिए रुके, तो जैसे ही गयो तो वाकू पोहा की सुगंधी आ गई, पेट भर रहा है अभी ऊपर तक। बोलो महाराज जी 5 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा कर रहे? बोले नेक टहल रहा हूं। मैंने कहा कुछ नेक पचा लूं पोहा और खाऊंगा। मैंने की जय हो, कैसी रसना चिलचिलाए रही है महाराज। हम समस्त इंद्रियों से ऐसे ही आसक्त हुए जा रहे हैं, और ये ठाकुर जी के मिलन में बाधा बनती है बंधु। इंद्रिय आसक्त व्यक्ति, और मैं अगर ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बहुत चटोरा व्यक्ति ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कोई कृपा ही है जाए ठाकुर जी की, या ठाकुर जी दया वया करके कभी एकाध को चटोरे को मिल जाए, लेकिन 4 काम जो करते होगो ठाकुर जी से दूर रहेगो। बहुत खावे वारो और बहुत सोवे वारो, तीसरा बहुत कम खावे वारो और बहुत ही कम सोवे वारो। इन 4 से ठाकुर जी ना मिले। बहुत खावे वारे तो हमारे ना मिले, बोले ये मेरी थारी वो खा जाएगो, या तो काय को मिलूं। बहुत सोवे वारे तो हमारे ना मिले, बोले मेरी सेवा ही ना करेगो, सो तो रहेगो। और बहुत कम खावे वारे तो हमारे ना मिले, बोले जे खावे ही ना तो मुझे का खवावेगो। और बहुत कम सोवे वारे तो बोले ये सोवेगो ना रात भर मुझे परेशान करेगो। या हमारे मध्यस्थ रहो, मध्य खाओ मध्य सो, वही ठाकुर जी को प्रिय है। कई लोग बहुत ज्यादा ही अपनी नींद वीद उड़ा देते हैं। नेक भैया कम करो, थोड़ा चैन से सोए करो, नेक नेक ही खाए करो। बहुत भरनो भी नहीं है, बहुत सोनो भी नहीं है। दोनों ही बाधाएं हैं ठाकुर जी के मिलन में। ठाकुर जी को इससे दिक्कत नहीं है, इससे आपके अंदर प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा। और आलस्य और प्रमाद ठाकुर जी जब देख लेते हैं किसी में, तो फिर कहें कि यार ये जे हमारे मतलब को ना है, या तो मत मिलो, इसलिए इनसे बचो। तो देवहूति माता कह रही हैं कि इन इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं क्या करूं नाथ, मुझे बताओ। तब भगवान उत्तर दे रहे हैं, कपिल भगवान। कपिल भगवान कहते हैं, मैया चेत खलवस्य बंधाय रतम वा पुंसि मुक्ते
गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्त चेतः खलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतिम। मैया, बंधन का कारण जीव नहीं है, बंधन का कारण आंख नहीं है, बंधन का कारण हाथ कान त्वचा, ये 10 इंद्रियां नहीं है। इन इंद्रियों को दोष मत दो। आप कह रही हो जीव चटोरी हो गई है, आंख जो है वो चंचल हो गई है, कान जो है वो भद्दे गीतों के प्रति आकर्षित हो गए, हाथ जो है वो स्पर्श के प्रति आकर्षित। ये इंद्रियों को दोष मत दीजिए मैया, ये इंद्रियां ही मेरी प्राप्ति कराती हैं, ये मत भूलना। नेत्र नहीं होंगे तो मेरे दर्शन भी नहीं होंगे, कान नहीं होंगे तो मेरे सुन भी नहीं पाओगे, जीभ नहीं होगी तो मेरा प्रसाद भी स्वीकार नहीं कर पाओगे, हाथ नहीं होंगे तो करताल भी नहीं बजेंगे। इसलिए इंद्रियों का दोष नहीं है, दोष किसका है? तब भगवान कहते हैं चेतः खलवस्य बंधाय, मन। मैया, इंद्रियां तो वो करती हैं जो मन आज्ञा करता है। मन बिगड़ा हुआ है, मन को संभालना है। और मन कैसे संभलेगा? मन को सुधारने का केवल एक तरीका है, जैसा संग वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। हम जैसा संग करते हैं, जैसा अन्न खाते हैं, जैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, उसी से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैया अपना संग सुधारना पड़ेगा। हाँ हाँ, मन सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा। और मन ही बिगड़ो भयो है तो फिर चाहे कितने वो प्रयास कर लो, आप अपनी इंद्रियों को सुधार नहीं पाओगे। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। श्री हमारे विनोद बाबा महाराज को भाव है, और वो इतना सुंदर इस तरीके से समझा रहे हैं। यही बात यहां पर भगवान समझा रहे हैं देवहूति मैया को। मैया, मन की जैसी सराउंडिंग होगी, मन जैसे लोगों के बीच में रहेगा, मन जैसे जैसे अन्य सामग्री को पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम ये बगलबंदी काय को पहनते, धोती काय को पहनते हैं, यह भी एक संग है। हम अपने तन को कैसी वस्तु का संग कराते हैं, उससे भी मन पर प्रभाव होता है। ऊपर ही रहने दो। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। हे मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई
ओ मैं तो रहूं संतन के संग। अरे हाँ मैं तो रहूं रसिकन के संग। मैं तो रहूं रसिकन के संग। ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग। ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना विरज राजधानी। ओ बरसाना वीरज रजधानी। बरसाना विरज राजधानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। और हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। हाँ ये जगत है एक सपना। ये जगत है एक सपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे श्यामा प्यारे। ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारे। ओ मेरो मन लग्यो
जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हो मेरे मन में न लागे कोई रंग, क्यों? मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग। मेरे मन में भड़त उमंग, बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी। जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी। अब सही सही बताइयो, जब आप लोग ये भाव गा रहे थे, किसी को ये याद था कि मेरा ब्याह हो चुका है, या मेरे कितने बालक हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर कहाँ है, अभी कौन की सरकार चल रही है, हम कहाँ, सब भूल चुके ना। यही चाहिए मन को सुधारने के लिए, बस ऐसे ही मन सुधरेगा। एक कीर्तन, एक भाव ने आपको ये तक भुलवा दिया कि आप कौन हो, तो जो विषय चित्त में है वो नहीं भूलेंगे हम, वो भी भूल जाएंगे। वही बात ठाकुर जी यहां कह रहे हैं, बोले मैया मन को सुधारने का केवल एक तरीका है, अपना संग सुधारो, अपना वातावरण जहां उठते बैठते खाते पीते हो उसको सुधार लो, मन अपने आप सुधर जाएगा। वैष्णव होना केवल बंधुओं तिलक लगाना मात्र नहीं है। वैष्णव होना मतलब अपने वातावरण को शुद्ध करना, अपने आचार विचार वस्त्र वेशभूषा, इन लोग कहते हैं भेष धारण करने से क्या होता है, भूषा, इससे क्या बहुत कुछ होता है। बाहर ढकेल पे कोई भी पानी पूरी खा लेगा, लेकिन आप तिलक फोटा लगा के चले जाओ, ढकेल वाला भी बोलेगा रुको महाराज जी पहले बर्तन साफ कर दूं मैं फिर पवाऊंगा आपको। क्यों? आपका तिलक बता रहा है कि आप शुद्ध पाओगे। महाराज हवाई जहाज में चले जाओ, एयर होस्टेस सबसे पूछेगी वेज नॉन वेज, आपका तिलक देख करके महाराज जी जैन फूड ही लेंगे बिना ओनियन गार्लिक का, नॉनवेज बोल ही नहीं सकता वो आपसे। आपका भेष बता रहा है कि आप उस परिधि से बाहर हो। तो इसीलिए भेष आवश्यक है, इसीलिए तिलक आवश्यक है। ये केवल तिलक इसलिए नहीं कि हम अपनी संप्रदाय बताएं, इसलिए भी है कि ये तिलक धारण होने से बहुत कुछ विषय हमसे दूर रहेंगे। इस भेष धारण करने से बहुत कुछ विषय हमसे दूर रहेंगे। महाराज कई बार पी करके आने वाले व्यक्ति वो सबसे उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन जब उनको दिख जाए संत महात्मा को, महाराज जी चले जाओ आप संत हो, आपसे क्या कहें। उसको भी इतना भान तो रहता है कि संत है महापुरुष है, इनसे कुछ नहीं कहना है। तो हर प्रकार से वैष्णवता आपकी रक्षा करती है। तो ये वस्त्र ऐसे पहनना, तिलक लगाना, रसिकन के संग रहना, उनके बीच बैठना, उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनना, बरसाना में रहना, वृंदावन में रहना, गोवर्धन में रहना, यहाँ की रज को माथे से लगाना, ये सब मन को शुद्ध करने के तरीके हैं। अब हम लोग बैठते हैं रात्रि में, कथा ही पूरी होती है 10 बजे, आज तो पता ना कितने बजे होगी। हम लोग रात्रि में बैठते हैं, कोई संसारी बात ही नहीं होती, कोई हंसी मजाक भी होगा ना, उसमें भी कोई वैष्णवी वार्ता हो रही होगी, उसमें भी कोई रसिक जनों की बात ही चल रही होगी। अब दुनिया के लोग ऊधम मचाते, हमारा ऊधम देखो कैसा ऊधम मचा में गिरिराज जी में जाके, गिरिराज जी भी नाच जाते होंगे, बोले मैं मेरा मन कर रहा हूं मैं शिलाते बाहर आ जाऊं इनके ऊधम में। अच्छा महाराज जी हम आपसे बिना पूछे उद्घोषणा कर रहे हैं, कल परिक्रमा जाएंगे गिरिराज जी के, और जितने वैष्णव हमें सब कहमे कि महाराज जी हमको परिक्रमा, देखो परिक्रमा हम साइकिल से तो जा रहे हैं पर पैदल यहाँ हमारे ना लगा रहे, थक गए तो कथा आपको मोए सुनानी पड़ेगी। तो सुबह उत्सव भी होते हैं, ठाकुर जी का सेवा श्रृंगार सबसे मिलना, अब परिक्रमा करेंगे तो श्रमित हो जाएंगे, गर्मी बहुत है इसलिए साइकिल से जाते हैं। पर कल बड़ी परिक्रमा लगाएंगे और उसमें जरूरी नहीं है कि सबको पैदल ही चलना है, रिक्शा विक्शा कर सको संग में, जाकि पैदल की इच्छा वो पैदल चली हो, जो स्कूटी वाले हैं वो स्कूटी पे चली हो। और सुनो स्वच्छंद परिक्रमा, जितनी देर चल सको चलो, नहीं तो कोई के साधन पे बैठ जाओ, पर रहेंगे सब साथ में, कीर्तन करते हुए चलेंगे। और कल समय भी बता देंगे, कथा के बाद थोड़ा अल्पाहार स्वल्पा, कल गिरिराज पूजन है कथा में, तो पहले यहाँ 56 भोग लगाएंगे, जैसे ब्रजवासी ने 56 भोग करके परिक्रमा करी वैसे ही हम 56 भोग लगा के फिर परिक्रमा में चलेंगे। और
कोई श्रमित है की जरूरत ना भैया, ब्रज में आयो, ज्यादा मेहनत मत करो, यहाँ पे यहाँ तो आनंद पाओ, प्रेम से रहो। तो कल ऐसे सुख भी करेंगे। इस प्रकार कपिल देवूति संवाद सुनाया गया। भगवान कहते हैं अपना संग सुधारो, तो संग की शुद्धता का सब लोग ध्यान रखो। हम वस्त्र, अन्न, जो कुछ भी सुबह से शाम तक हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है सब संग दोष है। अन्न भी संग कहलाता, उसको भी शुद्ध ग्रहण करो। तो इस प्रकार कपिल देवूति संवाद। आगे बंधुओं ध्रुव जी का चरित्र सुनाया गया। 4 वर्ष की अवस्था में नन्हे से बालक ध्रुव ने जाकर के भगवान की ऐसी अद्भुत भक्ति की कि ठाकुर जी 4 महीने के भजन से ही प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी की भक्ति से एक बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी अवधि नहीं देखते कि आप कितनी देर भजन करते हो या कितना समय भजन में देते हो। ठाकुर जी ये देखते हैं आप जितना भी समय देते हो उतनी देर उत्सुकता कितनी रखते हो, वो आवश्यक है। खाना पूर्ति नहीं करनी है कि इतनी माला करनी है तो करनी है, नहीं, एक करो, लेकिन एक भी ऐसी करो कि महाराज आनंद निमग्न हो जाओ। उसमें यह भी भूल जाओ कि कौन है क्या है कुछ पता ही नहीं, बस एक माला करो, लेकिन करो पूर्ण भाव से। 1000 माला कर रहे हैं लेकिन उसमें भी यूं लग रही है कब पूरी होंगी, कब पूरी होंगी, वही ना रही पूरी, अरे माला गिर और गई हाथ में थे, अब क्या करें, फिर करो यार। ऐसी भक्ति ठाकुर जी को कभी स्वीकार नहीं है। कोई गरज नहीं पड़ी, ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, बोले अरे तू पढ़ो रे भैया, क्या कर रहा हूं मैं कोई तो पीछे पड़ रहा हूं कि तू जप इतनी माला। एक जप, लेकिन भाव से जप। एक बार श्री राधा कहो, लेकिन वो एक बार के श्री राधा नाम में ऐसा ओज होना चाहिए कि आपका रोम रोम खिल उठे। जैसे हमारे चित्र जी महाराज बुलवा में सबन थे, ऐसा बुलवा में महाराज सांस भर के आंख नाक सब लाल पड़ जाए सबन की। तो एक शारीरिक ढंग से तो दिख रहा है कि आपने खूब मेहनत लगाई, लेकिन मानसिक भाव से भी यूं लगे कि हाँ श्री जी प्रकट है, जाओ हम आपको ही पुकार रहे हैं। वो एक बार को कहो गयो श्री राधा नाम, वो आपकी 1000 मालान पे भारी पड़े। वो तो क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। क्वांटिटी कितनी कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, पर एक कर रहे हैं, पर क्वालिटी कैसी है इस पर ध्यान दो। तो ध्रुव जी महाराज की भक्ति से हमने यह सीखा। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन के बेटा ऋषि, बैन को ऋषियों ने मार दिया, उनके अंग से भगवान पृथु प्रकट हुए। पृथु महाराज का वंश आगे बढ़ा, भगवान से इन्होंने 1000 कान मांगे। एक पद आता है परमानंद नंददास जी का, वो पद श्री जी की तरफ से गा रहे हैं। हर जगह सारे पदों में ठाकुर जी को अधीन बताया जाता है कि ठाकुर जी अधीन है। पलोटत राधिका पायन, सब जगह ठाकुर जी अधीन है, ठाकुर जी अधीन है। अच्छा ठाकुर जी अधीन है, पर आज लाला को जन्म देने तो नेक लाला की बड़ाई कर दें। हमारी श्री जी भी बहुत प्रेम करें ठाकुर जी से। एक बार सब सकीन के बीच में किशोरी जी बैठी, तो सब सखी बोली हे श्यामाजू, नंद नंदन को देखवे जामे तो 2 नेत्र बड़े कम लगे देखवे के काजे। हे किशोरी जू, इतने प्यारे नंद नंदन है, हम भले ही उनके मुंह पे कितनी बुराई करते हो, तुम तो कारे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, पर वास्तव में श्री जी हम यामारे बुराई करें कि हम तो लड़वे के काजे सही, नंदनंद डटो तो रेगो सामने, उतनी देर देखती रहेंगी उनको। पर लाडली जू बड़ो श्रम होवे जब वे हमसे दूर चले जामे, कहा करे। आहा, तब श्यामा जू कह रही हैं, बोले तुम चिंता मत करो, बोले यावार की चतुर्युगी में, चतुर्युगी किसको कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसको कहते हैं चतुर्युगी। तो हर 4 युग में, वैसे तो मनवंतर का भाव है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71 टाइम्स बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष की आयु जीते हैं तब प्रलय आता है पृथ्वी पर। तो श्री किशोरी जी कह रही हैं, यावार के प्रलय के बाद में जब पुनः पृथ्वी को निर्माण होएगा ना, तो मैं ब्रह्मा को बनाऊंगी। अब की बार तो ब्रह्मा ठाकुर जी ने बनाए हैं, पर अगली बार की चतुर्युगी जब आएगी तब जो विधि ना को वश कर पाऊं, किशोरी जी कह रही हैं अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी। और
मैं अपने अनुसार विधाता से मानव की रचना करवाऊंगी। अभी के विधाता ने मानव कैसे बनाया? बोले 2 आंख, 1 नाक, 1 मुख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर। सब गोपी बोल रही, अच्छा श्री जी जब आप विधाता को बनाओगी तो आप मानव कैसे बनवाओगी? तब किशोरी जी कह रही हैं, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। शरीर में जितने रोए होते हैं ना, इतने नेत्र बनवाऊंगी विधाता से। और वो नेत्र भी ऐसे नहीं होंगे तो एक टक रहे पलक न बनाऊं। अगली बार विधाता से कहूंगी कि ऐसे नेत्र बना भैया, ये रोए तेने जबरदस्ती बना दी, का काम इनको? कछु काम के हैं ये? कोई काम के ना है। बोले अगली बार इनमें नेत्र बनवाऊंगी। श्याम सुंदर सामने आवेंगे तो रो रो से उनको दर्शन किया करेंगे। तब एक सखी बोली, अरे अरे श्यामाजू, वैसे 2 नेत्र बड़े भारी पड़ रहे हैं, ये 2 पलक ही हमको ऐसी भार लगे, इतने सारे नेत्र बन जाएंगे, उनकी पलक कितनी भारी लगेंगी, ये झपके करेंगी तो बड़ा श्रम होए करेगा। अभी 2 पलक झपक जाए तो हम कहें जड़ उदिक्षताम त्वाम त्वाम पश्यताम। अरे विधाता तेने पलक क्यों बनाई, इतनी सारी पलक बन जाए। किशोरी बोली चिंता मत करे, एक टक रहे, ये नेत्र खुले ही रहेंगे, या हमारे पलक न बनाऊं, ये एक टक रहेंगे, श्याम सुंदर को देखते रहेंगे, या हमारे पलक न बनवाऊंगे। ठाकुर जी अधीन हैं, पर श्री जी भी कम अधीन नहीं है हमारे लालजू की। देखवे के काजे व्याकुल बैठी रहे, ये जबरदस्ती ललता विशाखाते ऐसी लीला करवा में कि लाला आवे और मैं वाको देख लूं, वाको दर्शन करूं। ऐसी हमारी श्यामा जी। तो यहां पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे, भगवान से कहा कि मेरे रोम रोम में कान प्रकट कर दो। माने प्रत्येक रोम को श्रवण की शक्ति प्रदान कर दो। इस प्रकार भगवान ने उन पर अनुग्रह किया। आगे श्रीमद् भागवत में बड़े प्रसंग आते हैं, भूगोल खगोल का वर्णन आता है, नरकों का वर्णन किया गया, और तत्पश्चात अजामिल उपाख्यान सुनाया गया। अजामिल उपाख्यान के उपरांत भगवान के परम भागवत श्री वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया, और तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। मैं स्पर्श मात्र कर रहा हूं क्योंकि सुबह तक भी ये प्रसंग पूरे नहीं होंगे, पूरे करूं तो प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी का प्रसंग उन लोगों के लिए है जो लोग ऐसा बहाना देते हैं कि महाराज जी हमारा माहौल घर का जो है वो भक्ति वाला नहीं है, हम कैसे करें? हमारे माताजी पिताजी सब प्याज लहसुन खाते हैं, हमारे भाई बंधु सखा हमको चिढ़ाते हैं कि तुम क्यों जाते रहते हो वृंदावन, हम तिलक लगाते हैं तो हमारा उपहास किया जाता है, कॉलेज में स्कूल में कोई हमसे मित्रता नहीं करता क्योंकि हम कंठी पहनते हैं। प्रहलाद जी महाराज जैसा जीवन देखो, पिता राक्षस, मैया राक्षसी, बालक मित्र सखा सब राक्षस, एक भी व्यक्ति, यहां कम से कम आप लोगों को संगति तो मिल जाती है, एक आध वैष्णव मिल तो जाता महीना 2 महीना में। प्रहलाद जी के पास तो कोई भी वैष्णव नहीं था, अकेले थे प्रहलाद जी, बिल्कुल अकेले। और उसमें पिता की आज्ञा भी मानते थे, परिवार को जैसा चाहिए वैसे भी रहते थे, विद्यालय में जाकर के दानवी विद्या सीखते थे, राक्षसी विद्या सीखते थे, लेकिन सारी विद्या और सारे क्रम केवल शरीर से करते थे, मन पर उसका प्रभाव नहीं होते थे। मन पर तो श्यामा श्याम विराज रहे, मन में तो हमारे ठाकुर जी विराज रहे। ये सब नियम है मेरे, मुझे परिवार के लिए करने, संसार के लिए करने, करूंगा, पर हृदय में तो केवल हरि बैठे हैं, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। प्रहलाद जी के प्रसंग में वर्णन आता है कि विद्यालय में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाने वाले थे प्रहलाद जी, और विद्यालय कोई हमारे आपकी जैसी पढ़ाई वाला विद्यालय नहीं था, दानव विद्यालय था। वहां पर लोगों को मारना काटना वशीकरण करना यही सब सिखाया जाता है। दानव यही सब तो करते हैं, राक्षस यही तो करते हैं। और प्रैक्टिकल में एग्जाम में प्रहलाद जी के सबसे ऊपर नंबर आते थे, लेकिन प्रहलाद जी अंतरंग भाव से बिल्कुल परिवर्तित, पूर्ण ठाकुर जी के, पर बाहर से व्यवहार ऐसा दिखाते हैं कि मानो जैसे इनको सब आता हो। इसलिए भैया ये सराउंडिंग्स का बहाना नहीं चलेगा भक्ति में, ऐसा है वैसा है, हम कैसे करें? प्रहलाद जी से सीखो। प्रहलाद जी सब निभाते हैं लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ते। मैं कथाओं में कहा करता हूं, संबंध का सबसे पहला स्वरूप आता है त्याग से। जहां त्याग ही नहीं किया गया वो संबंध टिक नहीं सकता।
जहां पत्नी ने त्याग ना किया हो पति के लिए, पति ने त्याग ना किया हो पत्नी के लिए, बच्चों ने त्याग ना किया हो माता पिता के लिए, माता पिता ने त्याग ना किया हो बच्चों के लिए, संबंध टिकेगा ही नहीं। आज सबसे ज्यादा जो संबंध विच्छिन्न होते हैं वो त्याग ना करने के कारण ही होते हैं। त्याग, ठाकुर जी के हुए हो तो त्याग करो, उन विषयों का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बन रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज सब क्रिया करते हैं पर हृदय पर किसी का प्रभाव नहीं होने देते। एक दिन प्रहलाद जी महाराज अपने समस्त सखाओं के साथ में कीर्तन संकीर्तन कर रहे थे। कीर्तन का उन्माद जब पहुंचा तो कीर्तन करते 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 इतनी ध्वनि होने लगी कि महाराज हिरण्यकश्यप क्रोध में भर करके आ गए और आकर के कहा कि प्रहलाद तुझे बाद में मारूंगा, तेरे हरि को पहले मारूंगा, बता कहां है। कल पूज्य पिताजी महाराज वर्णन कर रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है। खम्बायुयग्निम शलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह है। अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ सब जगह है पिताजी, तो इस खंबे में भी है। और जैसे ही भेदन किया, खंब का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके उसका वध कर दिया और प्रहलाद पर अनुग्रह किया। प्रहलाद जी की बहुत सुंदर स्तुति है। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मुझ पर एक अनुग्रह कर दीजिए। क्या अनुग्रह कर दूं? कि यदि राशीष में कामान बराम स्वाम बरदर्शभ कामानाम वृद्ध संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं बोले नाथ मेरे चित्त में आपसे कभी भी आपके अलावा कुछ और मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा मुझको वरदान दे दीजिए। मैं जब मांगूं तब आपको ही मांगूं, आपके अलावा कुछ ना मांगूं। चाहे जितना भी अभाव जीवन में आ जाए नाथ, मैं आपसे आपके आगे हाथ किसी अन्य वस्तु के लिए ना फैलाऊं। मेरे हाथ जब फैलें तब आपको प्राप्त करने के लिए फैलें नाथ। ऐसी कृपा अनुग्रह मुझ पर कर दो। भगवान नृसिंह ने अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई गई, बलि वामन भगवान के अवतार की कथा बताई गई। तत्पश्चात गंगा जी के अवतरण की कथा बताई गई। बोलो गंगा मैया की। श्री गंगा मैया का आज प्रादुर्भाव दिवस है। गंगे गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। श्री सूरदास जी महाराज से किसी ने पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, कि महाराज सबसे पवित्र जल कौन सी नदी का है? तो सूरदास जी महाराज बोले सबसे पवित्र जल गंगा जी का है। तो किसी ने कहा बोले आप तो पुष्टि मार्गी हो, पुष्टि मार्गी लोग तो यमुना जी को ज्यादा मानते हैं और आप गंगा जी की प्रशंसा ज्यादा कर रहे हो। तो सूरदास जी महाराज का उत्तर बहुत सुंदर। सूरदास जी बोले आपने पूछा सबसे सुंदर जल किस नदी का है, तो नदियों के बारे में पूछ रहे हो तो गंगा जी का जल सुंदर है। यमुना जी नदी नहीं है, यमुना जी तो हमारी महारानी है। यमुना जी नदी नहीं, वो तो साक्षात हमारी लाला की बहू रानी है। हो मीठे रस से भरा मत बजाइयो कांदे ने हीरो पानी। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। बोलो श्री गंगा मैया की। ऐसी गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि अभी गाएंगे तो फिर और विलंब होगा। अब जल्दी ठाकुर जी को उत्सव भी तो मनाना हो भैया। कब तक बेचारे सामने भी ठाकुर जी को शयन करना होगा, वो तो उनकी चिंता ज्यादा लग रही। आप लोगों ने तो मैं मेरो बस चले तो सोने ही ना दूं, बैठे रहो। आप पे दया थोड़ी आ रही है मुझे। तो गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा बहुत सुंदर कथा है, पर बहुत बड़ी है, इसलिए हम प्रणाम मात्र कर देते हैं। आगे बंधुओं सूर्यवंश के राजाओं की कथा बताई गई और इसी सूर्यवंश में भगवान प्रभु श्री राम प्रकट भये और यही सूर्यवंश में हमारी श्री श्यामा जी प्रकट भई हैं। सूर्यवंश में ही श्री लाडली जी को प्रादुर्भाव भयो है। तो
प्रभु श्री राम को हम लोग प्रणाम करें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रू विजंभ तस्ताब्दिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्न। अच्छा, एक बात मन में आ रही है, सूर्यवंश में यहां रक्त में ही है सीधापन। सूर्यवंश, राम जी भी बड़े सीधे हमारे, और ऐसी हमारी श्यामा जी बड़ी सीधी। सूर्यवंश में जो भी प्रकट भयो सबरे बड़े सीधे, बड़े भोरे। राम जी के विषय में श्रीमद् भागवत में, मानस जी में नहीं, वाल्मीकि रामायण में नहीं, भागवत जी में उनकी सरलता और उनकी सहजता बताई है। तो क्या बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज? कहते हैं, बोले राम जी जैसे ही लौट करके आए रावण को मार करके, तो ब्राह्मण आए आशीर्वाद देने, राम जी का राज्याभिषेक हो गया। तो ब्राह्मणों की कतार खड़ी है आशीर्वाद देने वालों की, एक एक करके ब्राह्मण आवे आशीर्वाद देवे। तो राम जी उनको दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा बांटते बांटते महाराज शाम हो गई, लेकिन ब्राह्मणों की कतार अभी भी खड़ी है। तो अब दक्षिणा लाने में लक्ष्मण जी विलंब कर रहे हैं, भरत जी विलंब कर रहे हैं, तो राम जी क्या करें? ब्राह्मण को खड़ा तो नहीं रख सकते। अपने गले के आभूषण उतार के दे दिए, फिर अगले ब्राह्मण आए उनको कड़ूला उतार के दे दिए, अब अपने बाजूबंद उतार के दे दिए, अपने पावन की पायल उतार के दे दें, कौंध नहीं उतार, अभी अभी राज्याभिषेक में नए नए आभूषण पहनाए हैं, सब उतार उतार के दे दिए, अपने उतार के दे दिए। फिर अपने तो सबरे है गए पूरे, तो फिर जानकी जी को कहें अब आप भी, तो उसको जानकी जी भी उतार उतार के सब देती जा रही हैं ब्राह्मण उनको दान में। वशिष्ठ मुनि खड़े खड़े देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आए, अब आभूषण भी दे दिए, तो बोले क्या करें, अब क्या दें? ब्राह्मण आशीर्वाद देने, जय हो राम जी महाराज, आपको खूब खूब आशीष, अयोध्या को सिंहासन दे दियो, ले जाओ दान में। अब भी ब्राह्मण आते जा रहे हैं, बोले केकई मैया को भवन दे दियो, यशोद ये कौशल्या मैया को भवन दे दियो, कनक भवन दे दियो दान में। अब भी ब्राह्मण आते जा रहे हैं, अयोध्या दे दी दान में। वशिष्ठ जी कह रहे हैं जब तक ये दान श्रृंखला पूरी नहीं हो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। राम जी बड़े प्रसन्न। पीछे से भरत जी बोले आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो दान करके? बोले बढ़िया है, अच्छा फिरते वनवास मिल जाएगा, सब ब्राह्मण इनको दान कर देंगे। अब ब्राह्मण आए तो महाराज राम जी क्या करें? उत्तर दिशा आपको दे दी, दक्षिण दिशा आपको दे दी, पूर्व पश्चिम सारी दिशाएं बांट दी, और सब कुछ दान करने के बाद राम जी गए और जाकर के बोले गुरुदेव अब सब ब्राह्मणों को दान कर दिया, हमको पुनः वन में जाने की आज्ञा देते। वशिष्ठ जी बोले चुपचाप खड़े हो जाओ वहां पे। बोले ब्राह्मण को दान दिया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के बाद आपने उनको दान किया, अब दान लेने के बाद ब्राह्मण फिर आशीर्वाद देता है। तो बोले अभी तो ब्राह्मण दोबारा आशीर्वाद देंगे, खड़े हो जाओ। राम जी खड़े हो गए। वशिष्ठ मुनि बोले जो जो दान में मिला सब वापस कर दो राम जी को, फिर से राम राज्य होगा। सब ने जा करके अपने सब कड़ूला उड़ूला सब वापस किए, सिंहासन दिए, और नहीं तो राम जी तो पूरी तैयारी में थे फिर से वन में जाने की। ऐसे सीधे राम जी। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में राम जी का है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। चंद्रवंश के राजाओं की कथा आई और इसी वंश में प्रकट भय हमारे ब्रज के राज, ब्रजराज कुंवर श्री नंद नंदन श्री सुखदेव जी महाराज 2 श्लोकों में कृष्ण कथा पूरी सुना दी उन्होंने। मथुरा में जन्म भयो, जन्म लेते ही वृंदावन चले गए, वृंदावन जाते ही ठाकुर जी गोकुल चले गए, गोकुल से और जो है ऐसे ऐसे लीला करके भगवान मथुरा आए, कंस को वध करके द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह किए, हस्तिनापुर में युद्ध करवा करके भगवान वापस द्वारिका गए, स्वधाम चले गए। ऐसी एक श्वास में पूरी कृष्ण कथा सुना दी सुखदेव जी ने और मौन हो गए परीक्षित को परखने के लिए। परीक्षित जी महाराज बोले भगवान ये आपने क्या किया? बोले यही है कृष्ण कथा, मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन में ये लीला, गोकुल में ये लीला, और वहां से ठाकुर जी जो है का वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, यही सब लीला है, इसके अलावा कुछ नहीं है कृष्ण लीला में। परीक्षित चरणों में गिर गए, बोले महाराज मुझे 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, उससे मेरी मृत्यु नहीं होगी। आपने यदि कृष्ण लीला विस्तार से नहीं सुनाई तो मेरी मृत्यु अभी हो जाएगी। ऐसा मत करो नाथ। जिन्होंने मेरी मातृ गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, ऐसे श्री कृष्ण की कथा मुझे 2 श्लोकों में नहीं सुननी है, विस्तार से सुनाओ। नाथ कहां तुम्हें मुक्ति मांग रहा था, आपने मुझसे कहा कि भक्ति मांगो, और जब मैं भक्ति के मार्ग पे आ गया तो आप श्री कृष्ण का लीला
संवरण नहीं कर रहे हैं, लीला विस्तार से नहीं सुना रहे हैं। ऐसा मत करो नाथ। सुखदेव जी महाराज बोले अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए कथा रोक देते हैं, कुछ खा पी लो, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर कथा में बैठ जाओ दोबारा। क्योंकि हमारे आपकी तरह कथा नहीं हो रही है, 24 घंटा चल रही है पिछले 4 दिनों से कथा, और एक ही आसन पर व्यास जी बैठे हैं, और एक ही आसन पर परीक्षित जी, और एक ही आसन में असंख्य सारे श्रोता। किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है 4 दिन से। सुखदेव जी बोले थोड़ी देर रोक देते हैं, कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम करो, फिर शुरू करते हैं, सुबह शुरू कर देंगे कथा। परीक्षित जी महाराज बोले महाराज अब मैं इतना व्याकुल हो चुका हूं कि अन्न और जल जो काम करते हैं ना भीतर जाके, वो काम आपकी कथा कर रही है। अब कथा से ही पेट भर रहा है, कथा से ही प्यास बुझ रही है, कथा से ही नींद पूरी हो रही है, कथा से ही मेरे तन का, मेरा कथा मात्रिक जीवन हो चुका है, अब मुझे अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब कृष्ण का प्राकट्य होता है। कृष्ण मन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो मन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण दिखेंगे तो भोजन पचेगा, कृष्ण दिखेंगे तो प्यास बुझेगी, कृष्ण दिखेंगे तो नींद आएगी, कृष्ण दिखेंगे तो कोई क्रिया होगी, कृष्ण नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति जब होती है ना परीक्षित, तब कृष्ण कथा में प्रवेश मिलता है। और ऐसी स्थिति जिसकी है उसी को तो गोपी कहते हैं। भागवत जी में वर्णन है गोपी कौन है, बोले यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षण मार जनादो। गोपी कैसी है वर्णन करते हैं सुखदेव जी, जो गोबर का चौका लगा रही है और पोंछा से गोबर का चौका लगाते समय, गोबर के चौका लगाते समय पोंछा से सर्र 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 जो आवाज आ रही है ना, तो उस सर्र सर्र में भी कृष्ण कृष्ण जप रही है। मटकी भर के जमुना जल भर के ला रही है तो छलकवे की जो आवाज है ना टप टप, वहां में भी कृष्ण कृष्ण जप रही है। रोटी बनाते समय थप थप रोटी की जो आवाज आवे वाकू भी ताल मान करके कृष्ण कृष्ण जप रही है। धन कुटा से धान कूटते समय चूड़ीन की खनखनाट में भी कृष्ण कृष्ण जप रही है। उसे गोपी कहते हैं जो हर स्थिति में कृष्ण को कभी ना त्यागे। और ऐसी स्थिति जब श्रोता की होती है तब कथा में कृष्ण जन्मोत्सव में उसको प्रवेश मिलता है। परीक्षित तुम अब ऐसे हो चुके हो, मैं बस यही परखना चाह रहा था कि मैं तुमको लोभ दूं कि तुम थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ा आराम कर लो तो तुम चले जाओ, पर नहीं, तुम अभी तत्पर हो ठाकुर जी की लीला सुनने के लिए। कोई कहे बिहारी जी को दर्शन कर लियो, हाँ जा रहे हैं भैया। भीड़ में खड़े खड़े कोई कह रहे यहाँ तो बड़ी घुटन है रही भैया, भीतर न जा, चल बाहर चल के लेकिन लस्सी पिया में फिर कर लेंगे दर्शन। और अगर आप लस्सी के प्रलोभन में चले गए तो समझो अभी अधिकारी नहीं भय ठाकुर जी के, चाहे जो है जाए। बिहारी जी को जब तक निहार नहीं लेंगे तब तक और कछु स्वीकार नहीं कर सकें। ऐसी स्थिति जब होती है तब ठाकुर जी प्रकट होते हैं। परीक्षित तुम अब ऐसे हो चुके हो, और अब जब ऐसी स्थिति तुम्हारी दिख रही है तो अब मैं तुमको कृष्ण, क्योंकि इस स्थिति के बिना कृष्ण लीला में जाना अपराध है। आपको ठाकुर जी की लीला में संशय हो जाएगा, नहीं तो आपको ठाकुर जी की लीला में संदेह हो जाएगा, तर्क वितर्क मन में प्रकट हो जाए। ऐसा कैसे कर दिया ठाकुर जी ने? गोपी कभी तर्क वितर्क नहीं करती, संशय नहीं करती। ब्रजवासियों ने कभी संशय नहीं। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मार दी और ब्रजवासियों को संशय नहीं हुआ। हमारा बालक यहाँ पर डॉक्टर बन जाए तो माता पिताओं को विश्वास ही नहीं होता कि बालक डॉक्टर बन गया। यहाँ पर ब्रह्म ठाकुर जी लाला पर ब्रह्म बन गो तो यशोदा मैया को विश्वास ना है कि ये पर ब्रह्म है। अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाता हूं। पृथ्वी प्रार्थना करती है ब्रह्मा जी से कि मेरे ऊपर से भार को हल्का करो। तब ब्रह्मा और पृथ्वी और समस्त देवताओं को आकाशवाणी सुनाई देती है। साक्षात चतुर्भुज रूपधारी भगवान आकाशवाणी करते हुए कहते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा सब लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ,
वसुदेव जी के घर पर साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान अवतार लेकर के आ रहे हैं, पृथ्वी के भार को हल्का करने और पृथ्वी पर प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापना करने, भक्त जनों को आनंदित करने के लिए ठाकुर जी पधार रहे हैं। जैसे ये खबर देवताओं ने सुनी, सब देवता ब्रजमंडल में कोई वृक्ष बन के आ गयो, कोई गैया बन के आ गयो, कोई बछिया बछड़ा बन के आ गयो। श्री महादेव नंदगांव पर्वत के रूप में प्रकट है गए, ब्रह्मा जी बरसाने पर्वत के रूप में प्रकट है गए, और हमारे साक्षात नारायण श्री गोवर्धन नाथ पर्वत के रूप में ब्रज में आके विराजमान है गए। अब प्रतीक्षा है रही है ठाकुर जी कब आएंगे। यहां कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का ब्याह वसुदेव जी से कर देता है और अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। तभी आकाशवाणी होती है कि कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, अष्टम गर्भ काल होगा। ये बात सुनकर के कंस को क्रोध आया, देवकी मैया पर प्रहार करने लगा। वसुदेव जी ने वचन दिया, इनको कुछ मत कहो, जितने बालक होंगे हम वचन देते हैं सब तुमको दे देंगे। 6 बालकों का वध कंस ने किया। 7वें बालक के रूप में हमारे श्री बलराम जी महाराज पधारे, परंतु ठाकुर जी ने योग माया के आदेश करवा करके बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचवा दिया, और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वें बालक के रूप में आ रहे हैं साक्षात हमारे ठाकुर जी। अष्टमी तिथि, भादों का महीना, अर्धरात्रि, मंदम मंदम जलधरा, मानो जल की फुहारें गिर रही हैं आकाश से। मंदिराचल पर्वत पर चंदन की लकड़ियों से सुगंधियां छीन करके पवन देव बह रहे हैं। सर्वकाल सुखावहम, ऐसी ब्यार चल रही है ब्रजमंडल में, सबको इतना सुख मिल रहा है कि सब गहरी निद्रा में सोए हैं। कभी कभी बंधुओं ऐसी हवा चलती है कि कुछ ना भी मिले तो नींद आ जाती है, ऐसी ब्यार चल रही है, सबको सौंधी सौंधी सुगंधी चंदन की आ रही है, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, सब गहरी नींद में सोए हैं। केवल कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी जागे हैं। और जैसे ही अर्धरात्रि हुई, मध्य रात्रि हुई, देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज के रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रज उर चंदन प्रकट भये हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। छवि बनाओ अपने मन में। छोटे से लाला हैं, पर छोटे से लाला की 4 भुजाएं, और 4 भुजान में एक भुजा में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में कमल। पीतांबरी पहन करके आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है, सिर पर मुकुट धारण कर रखा है, कमल जैसे कटाक्ष नेत्र, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो देवकी मैया और वसुदेव जी ने प्रणाम किया। देवकी मैया बोली, लाला परमात्मा आपने बड़ी कृपा की जो आप हमारे यहां पुत्र बन के आए, लेकिन कम से कम पुत्र बन के आए हो तो पुत्र जो सुख मां को देता है वो दीजिए ना। भगवान बोले, मैया हम सुख नहीं दे रहे आपको। बोले, पुत्र ऐसे सुख देता है? आप जन्म लेते खड़े हो गए हो 4 भुजाएं लेके। अरे पुत्र तो चलना भी नहीं जानता, खड़ा भी नहीं होना जानता, वो तो मैया की गोद में पौड़ा रहता है, मैया उसको अपने दुग्ध का पान कराती है, रोता है वो तो। आप तो ऐसे पिताजी की तरह खड़े हो सामने। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। नाथ नेक्स्ट से है जाओ ना। ठाकुर जी बोले, मैया हम नेक्स्ट से है गए ना तो फिर पूरी लीला करके आएंगे ब्रजमंडल में। हम आपको अभी सुख दे देंगे तो आपको 11 वर्ष 56 दिन का वियोग सहना पड़ेगा। देवकी मैया बोली, आप मेरे अंक से लग जाओ, मेरे पयोधर को पान कर लो, ये सुख देकर के भले ही मुझको जीवन भर के लिए वियोग दे दो, मुझको स्वीकार है, लेकिन मेरे अंक से एक बार लग जाओ। ठाकुर जी बोले, ठीक है हम छोटे रह रहे हैं, वहां से पहले हम बता जा रहे हैं, ये बगल में सूप पड़ो या मैं हमको लेटाई दियो, और हमको ले जा करके आप गोकुल में नंदरानी के बगल में सुलाई दियो, वहां एक लाली ने जन्म लियो है, वाकू ला करके कंस को दे दियो, और फिर हम 11 वर्ष बाद आएंगे, फिर कंस को मार के आपसे मिलेंगे। वसुदेव जी ने आज्ञा स्वीकार करी। ठाकुर जी नेक्स्ट से है गए। अब नेक्स्ट से है थी, ठाकुर जी तो गिर पड़े, रोने लगे जोर जोर से। मैया ने गोद में उठाए, अपने पयोधर का पान कराया।
जैसे पयोधर को मुख में धारण किया नंद नंदन ने, देवकी मैया के तो नेत्रों, बंधुओं 11 वर्ष 56 दिन देवकी मैया बिना कृष्ण को देखे कैसे जी रही हैं। जब ठाकुर जी की याद आती है ना, तो नेत्र बंद करके अपने वक्ष पर ठाकुर जी के कोमल ओष्ठों के स्पर्श का स्मरण कर लेती हैं और उसी से ही उनको सुख मिल जाता है। 11 वर्ष तक उस स्पर्श के सुख में देवकी मैया जीवित बैठी हैं। ठाकुर जी भाव से मैया को दूध पी रहे हैं, मैया के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। एक मां का सबसे प्रिय सुख, सबसे बड़ा सुख होता है जन्म देते ही बालक को हृदय से लगा के अपने पयोधर का पान कराना। कितनी भाग्यशाली देवकी मैया ठाकुर जी को दुग्ध पान करा रही हैं। ठाकुर जी ने दुग्ध पान किया, एक डलिया में लिटाई दिए। जैसे ही वसुदेव जी ने डलिया उठाई, हाथन की हथकड़ियां खुल गईं, पैरन की बेड़ियां खुल गईं, सबरे सैनिक सोए, चट 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 करके ताले खुल गए और ठाकुर जी ने सारे बंधन छोड़ दिए। ले चलो हमको गोकुल की ओर। और श्री वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं। जैसे ही बाहर आए, मंदम मंदम जल की धार गिर रही है, नेक से लाला सिकुड़ रहे हैं। इतने में शेषनाग ने आकर के छतरी बनाई है। सब देवी देवता आकाश से पुष्प वर्षण कर रहे हैं। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, पीछे क्यों देख रहे हो? ठाकुर जी यहीं आएंगे, यहीं देखो। और सब लोग गा रहे हैं, स्वागतम कृष्ण 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण बलनंद के लाला की, स्वागतम कृष्ण बल वृषभानु के जमाई की। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम और नंद के लाला की। देखो ऐसा लग रहा नंद नंदन ही आ गए का आज। कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बधाई हो। जय हो। विराजमान कर महाराज नंद बाबा के रूप में आज चित्र बाबा आए हैं। नहीं ये तो वसुदेव जी बन करके पधारे हैं, अभी नंद बाबा और बन जाएंगे, खूब बधाई लेके जाएंगे आज। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
बलनंद